हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या क्या है और उसके संबंधित प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? ए पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृतिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत। इसके बारे में जानते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंच जाती है। फिर अपभ्रंश और हट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। आधुनिक काल निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ए आधुनिक काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी संयुक्त काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा आंसर, यानी संयुक्त काल ये नहीं है विभाजन में। इसके बारे में जानते हैं। सर्जा जॉर्ज ग्रेशिया ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे 10 भागों में वर्गीकृत किया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद हैं। सर्वमान्य रूप से इस रूप में विभाजित किया जा सकता है कि आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल तथा आधुनिक काल गद्यकाल। संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं हुआ है। सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामादास, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, डी विठलनाथ। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी थे सूरदास के गुरु। इनके बारे में जानते हैं। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन और पुरुषोत्तम थी। इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? ए बिहारी, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बिहारी जी भक्तिकाल के कवि नहीं थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, जबकि विशेष भक्तिकाल के हैं। सब शेष जो है वो सब भक्तिकाल के हैं। बिहारी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। 700 दोहों का संकलन है। इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता जो गागर में सागर भर देते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ए रत्नावली, बी तुलसीदास, सी रामानंद, सी बिहारी। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मुरलीधर मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं रत्नावली, लव दोहा, संग्रह दोहा, रत्नावली आदि है। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलता है। चूँकि प्रश्न में रत्नावली हास ग्रह पूछा गया है, अतः स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ए सद्गुण, बी सूफी मत, डी वैष्णव, सी वैष्णव मतवादी, डी निर्गुण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बीजक उनकी रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल यानी पंचमेल खिचड़ी भी कहा जा सकता है या साधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी सधुक्कड़ी। तो उनका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनकी कबीरदास की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी। इनके बारे में जानते हैं। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, यथा अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली आदि। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ए नामवर सिंह को, बी प्रेमचंद जी को, सी भारतेंदु हरीश सिंह जी को, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह जी को मिला था। आइए इनके बारे में जानते हैं क्या है। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृत कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से, डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभा 22 भाषाओं जैसे है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची उल्लिखित भारतीय भाषाओं के किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 तक का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया था। मधुशाला के लेखक हैं ए निराला, बी सूरदास, सी बच्चन, डी जयश्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चन जी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी पंत जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला जी हैं। जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इन की अन्य कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मित, कुकुरमुत्ता आदि हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ए कायाकल्प, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी ध्रुव स्वामिनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछापक कवि हैं? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रसखान, डी विद्यापति। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। गोस्वामी विठल नाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्ति कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछापक कवियों में शामिल थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंदन दास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, नंदन दास, चित्र स्वामी एवं चतुर्भुज दास जी थे। इनके बारे में जान छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे ए बिहारी, बी वाल्मीकि ऋषि, सी पिंगल ऋषि, डी केशवदास। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पिंगल ऋषि थे। इनके बारे में जानते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे अतः छंद को पिंग पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। माता या वर्ण मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है वैसे छंद का पद्य द्वारा होता है। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। ए धर्मवीर भारती, बी भगवती शरण वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी देवकी नंदन खत्री। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, देवकी नंदन खत्री जी हैं जो चंद्रकांता के उपन्यासकार के हैं, लिखा था। आइए इनके बारे में जानते हैं। चंद्रकांता के उपन्यासकार
देवकीनंदन खत्री हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1891 में हुआ था। इसमें वर्णित तिलिस्मी एवं एआरी के कारनामों के कारण ही वे तिलिस्मी और एआरी उपन्यासों के प्रवर्तनकर्ता के रूप में जाने गए। चंद्रकांता के अभूतपूर्व स्वागत के बाद एक दृश्य से भी अधिक समय लगा था। उन्होंने राजकुमारी से महारानी बनी। चंद्रकांता के पुत्रों की कथा के माध्यम से इसी कथा श्रृंखला को चंद्रकांता संतति 1894-1905 के 24 भागों में पूर्ण किया। इसके बाद इसी श्रृंखला को अपने यारी पात्र भूतनाथ को केंद्र में रखकर वे भूतनाथ लिख रहे थे, जिसे 1913 में हुई अपनी आकस्मिक असामयिक मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। वे सिर्फ 6 भाग ही लिख सके। 21 भागों में समाप्त होने वाले इस उपन्यास को उनके निधन के बाद उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा है। ए कहानी, बी आत्मकथा, सी उपन्यास, डी निबंध संग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती उपन्यास है, जो 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता 1949 तथा 11 सपनों का देश 1960 में लिखा था। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ए स्वर्णकाल, बी उद्धव काल, सी सिंगाल काल, डी संक्रांति काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगाल काल। इसके बारे में जानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध तरीके से यानी विमुक्त विभाजन अब अलग अलग हो गया है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को 17 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी है और इसमें अब अधिकांश छप गए हैं। इन 17 भागों की योजना मेरी तिलक के लिए 2 भाग रखे गए हैं। निम्न में से कौन जीवनी है? ए अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, डी नीड़ का निर्माण फिर भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवारा मसीहा है जीवनी। इसके बारे में जानते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है। यह बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध तथा नीड़ का निर्माण फिर हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा जी है। बैठे यह बात हम आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी भी छोटे और किसी की बोली पोषण मिले। भक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति किस लेखक की है? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी मुंशी इंसाल्लाह खान, सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी मुंशी सदा सुखलाल। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मुंशी इंसाल्लाह खान की कृति रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। ये निम्नलिखित तब पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन पत्रिका का प्रकाशित किया था? ए कविवचन सुधा, बी सरस्वती, सी कल्पना, डी ज्ञानोदय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा।